नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में पटवारी, नहरी पटवारी, ग्राम सचिव से जो संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है वो देखेंगे। तो जो शब्दावली है कैसी है, तो देखिए, जो आपका रिकॉर्ड रहता है प्रॉपर्टी से, खेतों से संबंधित, चाहे वो शहरी है, ग्रामीण है, तो सभी से जो रिकॉर्ड आपका पटवार खाने में मिलता है वो कौन सा रहता है, उसकी लैंग्वेज उर्दू रहती है। तो उस उर्दू लैंग्वेज को जो हिंदी वर्ड्स हैं उसमें हम लोगों ने ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और यहाँ से प्रश्न जो एग्ज़ाम रहेगा पटवारी, नहरी पटवारी, ग्राम सचिव का ज़रूर पूछे जाएंगे। यह जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम से कम 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाते। अगर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, जैसा कि कहा जा रहा है एचएसएससी की तरफ से 70% सब्जेक्ट के हिसाब से अगर पूछा गया तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गांव का बसा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको उत्तर रहेगा आबादी देह। बिना आबादी का गांव, तो देखिए जहाँ पर कोई बसासत नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मोजा बेचिरा कहा जाता है। ग्राम को पटवार की भाषा में क्या कहते हैं? तो ग्राम को पटवार की भाषा में मोजा कहा जाता है। तहसील में गांव के सिलसिलेवार नंबर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा इसको हदबस्त कहा जाता है। भूमि की मलकियत वह बोने के अधिकारों की पुस्तक को पटवार की भाषा में क्या कहा जाता है? जो भूमि की या मलकियत यानी कि ज़मीन का जो मालिक है वह, और उसको जो बोने के यानी कि आप जो फसल बोते हैं खेत के अंदर, उससे जो अधिकारों के संबंधित जो पुस्तक रहती है उसको पटवार की भाषा में क्या कहेंगे? तो उसको जमाबंदी कहा जाता है। बंदोबस्त के समय विस्तार पूर्वक तैयार की गई जमाबंदी क्या कहलाती है? तो देखिए, ये हमने पहले हिंदी में लिया गया, उसके बाद आपको उर्दू वर्ड यहाँ पर सारे बताए गए हैं। तो बंदोबस्त के समय जब विस्तार पूर्वक जब तैयार की गई थी जमाबंदी, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको मिसल हकीयत कहा जाता है। मलकियत की तब्दीली का आदेश क्या कहलाता है? तो जब मलकियत यानी कि कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम चढ़ा दी जाती है तो उसको इंतकाल कहा जाता है। खातेवार मलकियत बोने व लगान का रजिस्टर क्या कहलाता है? तो खातेवार जो मलकियत रहती है, जब उसको बोना यानी कि जो उसको प्रॉपर्टी को आप खेत को बोते हैं और उसका जो लगान है, उस पर जो टैक्स है, तो वह जो रजिस्टर रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको खसरा गिरदावरी कहा जाता है। गांव की भूमि से संबंधित पूरी जानकारी देने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो एक जो भूमि होती है आपकी गांव की, चाहे वह खेत की प्रॉपर्टी रहे, चाहे आपकी जो गांव की अगर प्रॉपर्टी है, उसकी जो पूरी डिटेल्स रहती हैं, उस पुस्तक का क्या कहते हैं उसको? तो वह पूरी जानकारी लाल किताब में मिलती है, इसलिए उसको लाल किताब के नाम से जाना जाता है। भूमिदारों की वंशावली, तो भूमिदारों की यानी कि जो जिनकी भूमि रहती है उनकी जो वंशावली है उसको शजरा नसब कहा जाता है। भूमि को नापना, तो कई बार आप प्रॉपर्टी है, 2 भाइयों का अगर बंटवारा हो जाता है या किसी कारण आपको लगता है कि खेत की ज़मीन कम ज़्यादा है और आप उसकी जब उसको नपवाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कहेंगे अभी हम अपने खेत की या घर की ज़मीन की पैमाइश करवा रहे हैं, तो यहाँ पर पैमाइश। जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप क्या कहलाता है? तो जो भूमि पर नाप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, उसको अड्डा कहते हैं। जरीब क्या है? तो जरीब के बारे में भी देख लेते हैं। भूमि नापने की 10 करम लंबी लोहे की जंजीर, तो 10 करम लंबी एक लोहे की जंजीर होती है जो भूमि नापने के काम आती है। तो वह किससे बनी होती है? लोहे की बनी होती है। ये 10 करम लंबी रहती है और उसको क्या कहते हैं? इसको जरीब कहा जाता है। 57.157 इंच जरीब का 10वां भाग क्या कहलाता है? तो ये जो जरीब रहती है, जो जरीब है वह अगर उसका 57.157 इंच जरीब का 10वां अगर भाग लेते हैं इसका, यानी कि जो 10 करम लंबी लोहे की जंजीर होती है और इसका जब 10वां भाग लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? 10वें भाग को गट्ठा कहा जाता है। 66 इंच लंबा जरीब का 10वां भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो जरीब का 66 इंच लंबा 10वां भाग होता है उसको करम कहते हैं। लंब डालने के लिए लकड़ी का यंत्र, तो लंब यानी कि लंबाई अगर किसी चीज़ से डालते हैं तो एक लकड़ी का बनाया जाता है, तो उसको यंत्र बोलते हैं। तो उसको क्या है? उस यंत्र का नाम क्रॉस उसको कहा जाता है।
लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट के बांस का क्या नाम है? तो देखिए, जब भूमि नापन किया जाता है, ज़मीन को नापा जाता है, तो वहाँ पर एक 12 फुट का जो एक बांस रहता है, एक अच्छा लंबा बांस होता है जिसके द्वारा वहाँ पर नपाई की जाती है। तो जो 12 फुट का बांस होता है उसको 12 फुट का बांस ना बोलकर कहा जाता है झंडी। क्या कहा जाता है उसको? झंडी नाम दिया गया है। तो ये जो झंडी है ये 12 फुट का एक बांस रहता है। किसरे? ये जब लाइन की सिधाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो यहाँ पर दूर आएगा। दूर से झंडे देखने के लिए ये बांस पर बंधा तिकोना रंग बिरंगा कपड़ा कहलाता है। तो क्या कहते हैं कि किसी जो बांस होता है उस पर दूर से ताकि वो नज़र आ जाए कि भाई ये है झंडा देखने के लिए, तो उस पर एक बांस पर एक तिकोना कलरफुल रंग बिरंगा एक कपड़ा बांध दिया जाता है जो तिकोने आकार का रहता है। कैसा रहता है? तिकोने आकार का एक कपड़ा रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फरेरा कहा जाता है। पैमाइश के लिए 1 फुट सरिया क्या कहलाता है? तो कई जगह क्या होता है, कई जगह मान लीजिए 12 फुट एक बड़ा बांस है, लेकिन कई जगह छोटी अगर जगह रहती है उसको नापने के लिए 1 फुट का एक सरिया रहता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सुए कहा जाता है। मसावी बनाने के लिए पीतल का बनाया हुआ इंच क्या कहलाता है? तो पीतल से जो इंच बनता है मसावी को बनाने के लिए उसको पैमाना पीतल कहते हैं। मोटे कागज पर खेतों की सीमाएं दर्शाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? तो जो मोटा एक कागज है उस पर जब खेतों के बॉर्डर को दर्शाया जाता है तो वह जो नक्शा है वो क्या कहलाता है? उसको मुसावी कहते हैं। खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? तो जो खेतों के बॉर्डर को दिखाने वाला जो मैप रहता है उसको शजरा कहा जाता है। ट्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा क्या कहलाता है? तो देखिए, जो पटवार खाना रहता है, रिकॉर्ड रूम में क्या रहता है, एक जो कपड़ा होता है कपड़े के ऊपर मैप बनाकर रख लिया जाता है। साथ ही ट्रेसिंग पेपर पे मैप बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है कपड़े के ऊपर? कपड़े के ऊपर इसलिए बनाकर रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। उसको संभाले रखने के लिए उसको कपड़े पर बनाकर रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है। साथ ही ट्रेसिंग पेपर का यूज होता है नकल बनाने के लिए या अन्य मैप्स के लिए आप ट्रेसिंग पेपर का यूज होता है जो उस कपड़े के ऊपर रखकर मैप बनाए जाते हैं। ये तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा, तो इसको शजरा किश्तवार कहा जाता है। कपड़े पर बना खेतों का नक्शा क्या कहलाता है? तो अभी आपको बताया कपड़े पर जो बनाकर रखा जाता है वह उसको क्या कहते हैं? उसको शजरा पारचा कहा जाता है। तो जो कपड़ों पर जो मैप बनता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेतों का ही बनता है, ये अगर आपकी शहरी ज़मीन है, घरेलू ज़मीन है, उसको भी कपड़े पर बनाकर रखे जाते हैं। शजरे की नकल उसको अक्स सजरा कहा जाता है। आप जाते हैं कि भी हमें अपना जो घर है, मकान है, मकान की जो प्रॉपर्टी है उसकी नकल चाहिए है, तो उसका आपको सजरे की जो नकल आपको दी जाती है तो वह अक्स सजरा कहलाती है। खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका को क्या कहते हैं? तो जो खेतों का क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका है उसको फील्ड बुक कहा जाता है। 40 गज 40 वर्ग क्रम और 4 बीघे के खेत को क्या कहते हैं? तो उसको बीघा कहते हैं। 25 जो किले होते हैं ज़मीन के, 25 किले के जो समूह होते हैं ज़मीन में उनके यानी कि 200 कनाल 200 कैनाल जो आपकी प्रॉपर्टी रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको मुरब्बा कहते हैं। 25 एकड़ का समूह यानी कि 200 कैनाल, इसको मुस्ततिल भी कहा जाता है। नंबर की चारों भुजाओं की लंबाई व चौड़ाई और क्षेत्रफल जो निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको उर्दू में इस्तखराज कहा जाता है। तो ये जो वर्ड्स इधर लिए गए हैं सभी उर्दू के हैं और जो पटवार के जो रिकॉर्ड रूम में जो रहता है उससे संबंधित है। ये जरूर पूछे जाएंगे, आपको बार बार मैं बता रही हूँ। खेत के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो खेत का जो क्षेत्रफल है उसको रकबा बोला जाता है। भूमि की किस्म का क्या मतलब है? भूमि की किस्म का मतलब है किस्म जमीन। खेतों का पृष्ठवार जोड़ क्या कहलाता है? इसको जमीन सफावार कहते हैं। जेतवार जोड़ का मतलब थमजान खातावार। गांव के कुल और क्षेत्रफल का जोड़ है तो इसको मीजान कुलदे। गांव की भूमि का किस्मवार जोड़, तो इसको जोड़ किस्मवार कहा जाता है। खेत का हिस्सा जो रहता है उसको गोशा। खेत का बांटा गया भाग उसको तीमा। कर्ण पत्तर। 57.157 इंच क्रम का वर्ग क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? इसको 20 वांसी कहा जाता है। 20 वांसी में क्या होता है? 20वां। 20 में होता है बीघा।
नौ सरसाही बार 30 सही 1/4 वर्ग गज 1/20 यह होता मरला। 20 मरले 605 त्रय वर्ग त्रय 108 1/8 एकड़ यानी कि कनाल। 1 किला यानी कि 40 क्रमग 36 क्रम 4 बीघे, तो ये होता है कितना 4 बीघे यानी कि 1 किला 4 बीघे कितना हो गया 16/20 जिसमें कि 4840 वर्ग गज। साथ ही आप उर्दू में देखिए जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उर्दू में यानी कि जो शजरा है जो कि पटवार में रिकॉर्ड उसमें क्या बोला जाएगा, पूर्व को वहाँ पर शर्क, पश्चिम को गर्व, दक्षिण को जनूब और उत्तर को शमाल कहा जाता है। मलकियत का जो विवरण है उसको क्या कहेंगे, उसको खेवट कहते हैं। काश्तकार का विवरण उसको खतौनी। गांव में मालकों का समूह उसको पत्ती तथा ठोला। पटवारी के कार्य का जो निरीक्षण करता है यानी कि जो पटवारी जब काम करता है, पैमाइश वगैरह करता है, फर्द बनाता है, आप लोगों को नकल देता है, तो उसके बाद वो जब नकल तैयार करता है तो उस पर किसके सिग्नेचर, तो गिरदावर के होते हैं। गिरदावर को कानूनगो कहा जाता है। तो जब तक गिरदावर के सिग्नेचर नहीं होंगे आपको फर्द नहीं दी जाती है। तो पटवारी के कार्य का निरीक्षण कौन करेगा, यह गिरदावर यानी कि कानूनगो करते हैं। तहसील कार्यालय का जो कानूनगो उसको क्या कहेंगे, उसको दफ्तर कानूनगो। सहायक दफ्तर कानूनगो यानी कि नायब दफ्तर कानूनगो। जिला कार्यालय का कानूनगो उसको क्या कहेंगे, जिला का जो होता है उसको सदर कानूनगो बोला जाता है। राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाला कर्मचारी, तो इसको वासल वाकी नवीस कहा जाता है। भूमि का स्वामी जो रहता है, प्रॉपर्टी का जो रहता है वह मालिक। भूमि को जोतने वाला एवं काश्त करने वाला, तो जो भूमि को जोतता है तो उसको क्या कहेंगे, जो वहाँ पर उसको काश्तकार कहा जाता है। मालिक जिसका शामलात में हिस्सा ना हो, यानी कि जो मालिक है उसका उस सांझी जमीन या जो है उसमें हिस्सा ना हो उसको मालक कब्जा कहते हैं। मालिक जिसका शामलात में हिस्सा हो, यानी कि मालिक जिसका उस सांझी इसमें प्रॉपर्टी में कोई साझा हिस्सा है तो उसको मालक कामिल कहा जाता है। शामलात का मतलब, तो देखिए शामलात जो वर्ड है इसका मतलब हो गया सांझी भूमि। अभी आपको बता ही रही थी शामलात का मतलब सांझी भूमि है। गांव की शामलात भूमि, जो गांव के अंदर शामलात भूमि है उसमें उसको शामलात देह कहा जाता है। पाने की शामलात भूमि यानी कि शामलात पाना। पत्ती की शामलात भूमि यानी कि शामलात पत्ती। ठोले की शामलात भूमि शामलात ठोला। भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता है, जो भूमि को जोतता है लेकिन मालिक को वो टैक्स देता है, तो वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, उसको मुजारा। बेदखल नहीं होने वाला वह लगान, बेदखल नहीं होने वाला जिसको बेदखल नहीं किया जा सकता, और लगान देने वाला जो मुजारा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको मोरूसी कहा जाता है। बेदखल होने योग्य काश्तकार को क्या कह सकते हैं, उसको गैर मोरूसी कहते हैं। जिसको भूमि दान दे दी जाए, तो भूमि अगर आपने किसी को दान दी गई है तो उसको छोहलीदार कहा जाता है। नहर के पानी से सिंचित भूमि, तो जिस खेत की भूमि को नहर के पानी से द्वारा सिंचित किया जाता है, सिंचाई की जाती है, उसको नहरी कहते हैं। नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि, तो नहर और कुएं इन दोनों के द्वारा जिसको सींचा जाता है उसको चाही नहरी कहा जाता है। कुएं द्वारा सिंचित भूमि, तो जो कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है जिस जमीन के उसको चाही। खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि, तो जिस पानी को खरीद कर जिसके द्वारा भूमि को सिंचाई की जाती है उसको चाही मुस्तार कहा जाता है। वर्षा पर निर्भर भूमि, तो जहाँ पर ना कुएं से ना नहर से ना ट्यूबवेल वगैरह से किसी भी चीज़ों से जहाँ पर सिंचाई ना हो पाए उसको बरानी भूमि कहते हैं। नहर व कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि, तो नहर कुएं ट्यूबवेल वगैरह अन्य साधनों से भी जिसकी सिंचाई की जा सके ऐसी भूमि को, ऐसी ज़मीन को आबी बोला जाता है। 4 फसलों तक खाली भूमि, तो जहाँ पर 4 फसलें नहीं होती हैं जिस खेत के अंदर उसको बंजर जदीद कहा जाता है। 8 सालों तक खाली पड़ी भूमि, और कोई ऐसी ज़मीन है, कोई ऐसा खेत है जहाँ पर 8 साल तक वह खाली पड़ी और कोई फसल वहाँ पर नहीं मतलब पैदा की गई, तो उसको बंजर कदीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश्त के अयोग्य भूमि को काश्त योग्य बनाना, तो उसको नौतोड़ कहा जाता है। यानी कि कोई भूमि अगर उपजाऊ नहीं है लेकिन उसको खाद वगैरह डालकर उसको उसके लायक बना दिया जाता है उसको नौतोड़ कहा जाएगा। काश्त के अयोग्य भूमि यानी कि जिस पे आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको गैर मुमकिन कहा जाता है।
शोरा या खार युक्त भूमि, तो ये आपको पता ही है, जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ खेतों में कई बार कुछ नमक सा एक अलग सा उसके ऊपर एक परत जम जाती है, और वो है भूमि जिस पे उपज नहीं हो पाती, उसको क्या कहते हैं, उसको कालर कहा जाता है। नगद लगान यानी कि जो कि आपको जो नगद रूप में आपको लगान दे देता है वह चकोता उसको कहा जाता है। वार्षिक आपको पता ही है, सालाना। पैदावार का भाग क्या होता है, कई बार कहते हैं कि खेत को हमने बटाई पे दे दिया तो वह क्या रहता है, पैदावार का भाग, खेत का एक हिस्सा उसको मिल जाता है। पैदावार का 1/3 भाग तिहाई, पैदावार का 1/2 भाग निस्फी, पैदावार का 2/5 भाग अगर है तो वह है पंचदुवंजी, पैदावार का 1/4 भाग यानी कि चहाराम, पैदावार का 3/4 भाग तीन चहाराम, पूर्व लिखित यानी कि जो पहले से लिखा गया उसको क्या कहते हैं, उसको मुंदरजा कहा जाता है। चालू यानी कि मजकूर, गिरवी देने वाला, तो देखिए कोई चीज़ किसी को गिरवी अगर आप रखने जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जो गिरवी रखने वाला है उसको राहिन बोला जाता है। और जो गिरवी लेता है यानी बैंक में अगर आप गिरवी रख के आते हैं, या प्रॉपर्टी आपने किसी के पास गिरवी है, या गोल्ड आपने रखा है कहीं पर गिरवी, उसको मूर्तहीन कहा जाता है। भूमि बेचने वाला, जो प्रॉपर्टी को बेचता है उसको कहते हैं बाया। भूमि को जो खरीदेगा, भूमि को जो खरीदता है उसको मुस्तरी कहा जाता है। उपहार देने वाला, गिफ्ट को देने वाला वाहिब। उपहार लेने वाला, जिसको उपहार प्राप्त हुआ है, गिफ्ट मिला है, उसको मोह बैला कहा जाता है। देने वाला देहिंदा, लेने वाला जो भी गिफ्ट लेता है उसको गिरिंदा। मुजारे से मिलने वाली राशि या जिन्स, तो उसको क्या कहेंगे, लगान। शामलात भूमि में मालिक का अधिकारी, तो जो शामलात यानी कि जो साझी भूमि में उस मालिक का जो अधिकारी रहता है, अधिकार जिसका रहता है उस पर, उसको पैमाना हकीयत कहा जाता है। सरवर्क, सरवर्क का मतलब रहता है आरंभिक पृष्ठ यानी पहला पेज। पृष्ठवार सूची, तो इंडेक्स आपको पता ही है। पिछली जमाबंदी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या वृद्धि, तो देखिए जब जमाबंदी होती है तो कई बार प्रॉपर्टी होती है, या तो दो भाइयों का हिस्सा हो जाता है, या कोई और बंदा उसमें से बेच दिया जाता है किसी और तीसरे बंदे को, तो प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा जहाँ पर हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, नक्शा कमी बेसी। ग्रामवासियों के ग्राम संबंधी रस्में रीति रिवाज, तो देखिए ग्रामों के अंदर जो उनके अपने रस्में रहती हैं, उनके अपने रीति रिवाज रहते हैं, उसको उर्दू में वाजिबुल अर्ज कहा जाता है। उत्तराधिकार यानी कि विरासत। मृतक, तो कई बार होता है जब प्रॉपर्टी अगर आप नाम चढ़वाने जाते हैं, तो कोई मकान है पहले दादाजी के नाम है या आपके परदादाजी के नाम है, और जब वहाँ पर जाते हैं तो कहेंगे भाई मुतवफ़ी कौन था, मुतवफ़ी यानी कि वो मृतक आपके, क्योंकि परदादा हैं, क्या पता इस टाइम वो नहीं है इस संसार में, तो उनको मुतवफ़ी यहाँ पर बोला जाता है। तो इस लैंग्वेज में, उर्दू में यहाँ पर मुतवफ़ी लिखा जाता है। उपहार मतलब हिब्बा, भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा जो अधिकार है, आपको जो कोर्ट के द्वारा आपको अधिकार मिला हुआ है, उसको बेय हक शुबा कहा जाता है। कब्जे सहित गिरवी, तो यानी कि आपको वहाँ पर जो गिरवी भी रखा गया और आपको उस पर कब्जा भी दे दिया जाता है प्रॉपर्टी पे, तो उसको सरहन बा कब्जा कहा जाता है। बिल्ला कब्जा गिरवी यानी कि आड़ रहन। मूर्तहीन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना, तो कई बार प्रॉपर्टी की कीमत होती है मान लीजिए 10 से 12 लाख, लेकिन क्या करता है उसको गिरवी रख दिया जाता है आए 5-6 लाख में, तो उसको रहन दर रहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, राहिन के द्वारा मूर्तहीन के अलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना, जो गिरवी रखने वाला बंदा यानी कि राहिन किसको कहते हैं, गिरवी रखने वाला, तो उसने मूर्तहीन के अलावा यानी कि जिसके पास उसने उसको रखा था लेकिन उसके अलावा किसी अन्य के पास अपनी ज़मीन को गिरवी रख देता है, सेकंड पर्सन को रख देता है, तो उसको सेकंड रहन कहा जाता है। गिरवी रखी भूमि को छुड़ा लेना, अगर बंदे ने, जो राहिन था, उसने अपनी ज़मीन जब गिरवी रखी है लेकिन उसने अपनी ज़मीन को छुड़ा लिया है, तो जब वो भूमि छुड़ा ली जाती है तो उसको फकूल रहन कहा जाता है। भूमि के बदले भूमि लेना, तो कई बार लोग आपस में जो ज़मीन है उसको बदल लेते हैं आपस में आपसी सहमति के द्वारा, कि भाई ये प्रॉपर्टी तू ले ले, वो मैं ले लेता हूँ, तो इस तरह का उसको जो तबादला किया जाता है, भूमि का अदला बदली जो की जाती है उसको तबादला कहते हैं। ज़मीन बेच देना, प्रॉपर्टी को बेच देना क्या कहलाएगा, बेय। राजस्व रिकॉर्ड में रखे जाने वाली पर्ती, तो जो रिकॉर्ड रूम रहता है पटवार खाने का, वहाँ पर जो पर्तियाँ रखी जाती हैं उनको पड़त सरकार कहा जाता है, और जिस रिकॉर्ड की पर्तियाँ पटवारी के पास रहती हैं उसको पड़त पटवार कहते हैं।
असल रिकॉर्ड के स्थान पर बनाए जाने वाला रिकॉर्ड, यानी कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड रहता है उसके स्थान पर एक डुप्लीकेट बना लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मुसन्ना कहा जाता है। नकल, नकल का मतलब फर्द, यानी कि आप ज़मीन की नकल लेके आते हैं तो उसको उर्दू में फ़र्द कहते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को ठीक करना, तो जब कोई अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है राजस्व रिकॉर्ड में, उसको जब ठीक किया जाता है तो उसको फर्द बदर कहा जाता है। भाग मीन यानी कि हिस्सा। खेतों का फसलवार निरीक्षण, इसको गिरदावरी कहते हैं। खेतों का जो फसलवार निरीक्षण उसको क्या कहेंगे, गिरदावरी है। तो गिरदावरी कितने दिन में होती है, गिरदावरी हर 6 महीने में की जाती है। फसलवार जिन्सों का जोड़, जिन्सवार। सामने की फसल, फसल खरीफ। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल, इसको खराबा कहा जाता है। तो देखिए अभी हाल ही में हरियाणा में हुआ है, काफ़ी बरसात हुई थी मार्च अप्रैल के महीने में, और उसमें ओले भी पड़े हैं और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसको क्या था, ये प्राकृतिक आपदा थी जिससे क्या हुआ, फसल खराब हुई, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको खराबा कहा जाता है। आषाढ़ की फसल, यानी कि जो रबी की फसल होती है, जो आषाढ़ के मौसम में पैदा हो, उसको रबी की फसल कहा जाता है। पैदावार के अनुसार पक्की फसल, जब पैदावार होती है उसके अनुसार जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको पुख्ता औसत झाड़ कहा जाता है। भूतपूर्व, पूर्व, पुराना, इसका मतलब उर्दू में है साबिक। आप कहेंगे अब ये यहाँ पर पर्यायवाची के वर्ड्स क्यों आ गए, तो देखिए जो ये वर्ड्स हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनका जब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम होता है तो वहाँ पर इन शब्दों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वर्तमान, मौजूद यानी कि हाल ही में। जैसे को तैसा, या जैसे ये मतलब पूर्ववत, वैसे का वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि बदस्तूर। फसल ऋण, तकावी। अटैचमेंट यानी कि कुर्की, आपने सुना ही होगा कि कुर्की की जा रही है। राइट ऑफ डिमांड यानी कि दस्तखत। खुली बोली द्वारा बेचना, तो आपको पता है नीलामी अगर होती है तो खुली बोली के द्वारा की जाती है। जिसमें भाग ना हो, जिसमें कोई भी किसी का हिस्सा ना, उसको बिला हिस्सा कहा जाता है। की ओर से, इसका मतलब मिन जानिब, तो कई बार कहते हैं ना उसकी ओर से, इसकी ओर से, तो की ओर से यानी कि मिन जानिब। के नाम, तो कई बार होता है कि हाँ ये उस मेरे नाम ना कि उसके नाम होगी, तो उसके के नाम यानी बनाम। जनसभा का आपको पता है, ये रैलियाँ होती हैं, नेता रैलियाँ करते हैं, तो वो जनसभा यानी कि जलसा आम, जलसा आम इसको उर्दू में कहा जाता है। की पहचान पर, तो कई बार कहते हैं ना कि उसकी पहचान पर ये काम किया जा रहा है, तो ये बशना खत। उर्दू में पुत्र को पीसर या वल्द कहा जाता है। सुपुत्री को दुख्तर, पिता को वालिद, माता को वालिदा, विधवा को बेवा। पिता का नाम अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि आप जब कई बार काम के लिए जाए तो आपसे पूछेंगे आपने वल्दियत का नाम बताएं, तो आप क्या कहेंगे, तो वहाँ पर इसका मतलब वल्दियत मतलब आपके पिता का नाम वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। बहन, हमशीरा, सीमा, हद, तो आपको पता है ये बॉर्डर है। सीमाएं, अगर एक है तो सीमा बोला जाएगा, हद है अगर ज़्यादा हैं, 2-3 सीमाएं कहीं पर लगती हैं बॉर्डर पे, तो उसको हदूद। 3 गांव की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर, तो जहाँ पर 3 गांव लगते हैं और उनकी सीमाएं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो वहाँ पर पहचान के लिए पत्थर लगाया जाता है। आपको ने सुना ही होगा शेरशाह के समय में जैसे कोस मीनार थी, इसी तरह ये पत्थर यहाँ पर भी लगाए गए। इनको क्या कहा जाता है, इनको सेहहदा कहा जाता है। कास्त के खाने में दर्ज, जो कास्त के खाने में दर्ज किया जाए जिसको, उसको बखाना कास्त बोला जाता है। निवास स्थान, रहने के जो स्थान होता है उसको सकूनत, सकूनत। काट कर दोबारा लिखना, कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते कोई मिस्टेक हो जाती है और उसको काट के दोबारा लिख दिया जाता है, तो उसको महकूकी कहा जाता है। बिना काटे ही पहले लेख पर दोबारा लिखना, अब मान लीजिए आपने काटना नहीं है लेकिन उसी चीज़ को सुधारना, तो बिना काटे उसी लाइन पर दोबारा से उसको लिख दिया जाता, तो उसको मस्कूकी कहा जाता है। सर्वेरी, सर्वेक्षण का पत्थर, तो सर्वेरी जो सर्वेक्षण होता है उस पर जो पत्थर का उसको बुर्जी कहते हैं। बंदोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमिका निर्धारण करना, तो उसका जो भूमिका है किसकी, तहसील की, तहसील की जो भूमिका उसका निर्धारण जो करा जाता है जो बंदोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के लिए, तो उसको चक तस्खीस बोला जाता है। वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न करने वाले भूमि, तो आमतौर पर खेतों में लोग 2 ही फसलें ज़्यादा लेते हैं, तो जो 2 फसलें जहाँ पर लोग लेते हैं, जो किसान 2 फसल उस पर उत्पन्न करते हैं, उसको 2 फसली कहा जाता है। किसको, उस भूमि को। खेत की जो सीमा होती है उसको, जो बाउंड्री रहती है खेत की, उसको मेंढ कहा जाता है।
गांव के साथ लगती भूमि उसको गोरा देह भूमि कहते हैं। मालिक भूमि यानी कि जो हकदार है उस जमीन का, मालिक है उसका, उसको हकदार कहा जाएगा। आपसी फैसला, कई बार कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता, कुछ होता, तो आपसी जो फैसला कर लिया जाता है रजामंदी के द्वारा, उसको इकरारनामा कहते हैं। क्या? इकरारनामा। अच्छी हालत मतलब खुश हैसियत। ग्राम का मतलब है महाल। बड़ा मतलब कला। छोटा यानी कि खुर्द। नया अगर कोई हिस्सा बना दिया जाएगा तो उसको जदीद। भूमि कर यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको मालगुजारी कहते हैं। बदल लेना, चेंज कर देना, तो तरमीम। वंश का गोत्र, तो आप गोत्र बोलते ही हैं। भूमि कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स उसको जमा। नदी नाले से पानी देने का साधन, इसको क्या कहेंगे? जब नदी या नाले से खेतों में पानी दिया जाता है तो उसको झल्लार कहा जाता है। प्रगति रिपोर्ट, इसको कारगुजारी। प्रारूप यानी कि खाका। तो ये थे आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो